बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इसी पुस्तक का 10वां पाठ है जिसका शीर्षक है कामचोर। और इस पाठ को लिखा है लेखिका इस्मत चुगताई जी ने। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं वो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों ने कितनी भैंसों का दूध दूहने का फैसला किया? विकल्प हैं क 3, ख 4, ग 5, घ 2। सही उत्तर है ख 4। दूसरा प्रश्न, काम के बदले बच्चों को क्या देने की बात कही गई? विकल्प हैं क मिठाई, ख खिलौने, ग कपड़े, घ तनख्वाह। सही उत्तर है घ तनख्वाह। तीसरा प्रश्न है, भेड़ों को मारने पर कैसा लगता है? विकल्प हैं क जैसे पत्थर को कूट रहे हो, ख जैसे घास को कूट रहे हो, ग जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो, घ जैसे झाड़ियों को कूट रहे हो। सही उत्तर है ग जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। चौथा प्रश्न है, सारा घर धूल से कैसे भर गया? विकल्प हैं क भेड़ों के इधर उधर भागने से, ख बच्चों के उधम मचाने के कारण, ग घर की साफ सफाई के कारण, घ फर्शी दरी की धूल उड़ने से। सही उत्तर है घ फर्शी दरी की धूल उड़ने से। पांचवा प्रश्न है, भैंस का दूध दूहने के लिए क्या तय किया गया? विकल्प हैं क भैंसों की अगाड़ी पिछाड़ी बांधने का फैसला, ख भैंसों को चारा खिलाने का फैसला, ग एक एक करके दूध दूहने का फैसला, घ नौकरों से मदद लेने का फैसला। सही उत्तर है क भैंसों की अगाड़ी पिछाड़ी बांधने का फैसला। छठवां प्रश्न है, इस कहानी में किन्हें कामचोर कहा गया है? विकल्प हैं घ घर के नौकरों को, ख घर की महिलाओं को, ग घर के बच्चों को, घ घर के पुरुषों को। सही उत्तर है ग घर के बच्चों को। सातवां प्रश्न है, कौन पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी? विकल्प हैं क हज्जन माँ, ख हज्जन मियाँ, ग बूढ़ी काकी, घ बच्चों की अम्मी। सही उत्तर है क हज्जन माँ। आठवां प्रश्न है, तरकारी वाली मटर की फलियां तोड़कर किसे दे रही थी? विकल्प हैं क खरीदारों को, ख बच्चों की अम्मा को, ग घर के नौकरों को, घ रसोइये को। सही उत्तर है घ रसोइये को। नौवां प्रश्न है, देखते ही देखते भेड़ों ने क्या खाकर खत्म कर दिया? विकल्प हैं क मटर की फलियां, ख तरकारी वाली की सारी सब्जियां, ग सूप में रखे दाने, घ बोरे में रखा अनाज। सही उत्तर है ख तरकारी वाली की सारी सब्जियां। 10वां प्रश्न है, भेड़ों की नजर किस पर जमी हुई थी? विकल्प हैं क बच्चों पर, ख हरी हरी घास पर, ग दाने से भरे सूप पर, घ बाहर जाने वाले दरवाजे पर। सही उत्तर है ग दाने से भरे सूप पर। 11वां प्रश्न है, तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? विकल्प हैं क सोनी दीदी का, ख बानी दीदी का, ग गीता दीदी का, घ तारा दीदी का। सही उत्तर है ख बानी दीदी का। 12वां प्रश्न है, भैंस के पैर बांधने के लिए किसकी रस्सी का उपयोग किया गया? विकल्प हैं क झूले की रस्सी का, ख भैंसों को बांधने की रस्सी का, ग कपड़े सुखाने वाली रस्सी का, घ बोरियों को बांधने वाली रस्सी का। सही उत्तर है क झूले की रस्सी का। 13वां प्रश्न है, अम्मा अब्बा की डांट फटकार के बाद बच्चों ने क्या सोचा? विकल्प हैं क उन्हें किसी भी हालत में काम नहीं करना, ख उन्हें कोई भी काम करना नहीं आता, ग वह भी घर के काम करेंगे, घ अम्मा अब्बा हमेशा उन्हें डांटते ही रहते हैं। सही उत्तर है ग वह भी घर के काम करेंगे। 14वां प्रश्न है, भैंस के दौड़ने के कारण चाचा जी की चारपाई किससे जा टकराई? विकल्प हैं क पानी के ड्रम से, ख पेड़ से, ग खंभे से, घ अनाज की बोरियों से। सही उत्तर है क पानी के ड्रम से। 15वां प्रश्न है, बच्चे खांसते खांसते बेदम क्यों हो गए? विकल्प हैं क उन्हें जुकाम हो गया था, ख वह काम ना करने का बहाना कर रहे थे, ग दरी की सारी धूल उन पर आ गई थी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग दरी की सारी धूल उन पर आ गई थी। 16वां प्रश्न है, बच्चों ने किन्हें दाना खिलाने का विचार किया? विकल्प हैं क मुर्गियों को, ख कबूतरों को, ग घोड़ों को, घ भेड़ों को। सही उत्तर है घ भेड़ों को। 17वां प्रश्न है, भैंस के पिछले 2 पैरों को किनकी चारपाई के पायों से बांधने का विचार किया गया? विकल्प हैं क चाची जी की चारपाई,
ख चाचा जी की चारपाई, ग हज्जन माँ की चारपाई, घ बूढ़ी काकी की चारपाई। सही उत्तर है ख चाचा जी की चारपाई। 18वां प्रश्न है अम्मा और अब्बा ने वाद विवाद के बाद क्या फैसला किया? विकल्प है क बच्चों को हॉस्टल भेजने का फैसला, ख बच्चों की निगरानी करने का फैसला, ग घर के नौकरों को निकालने का फैसला, घ बच्चों को काम सिखाने का फैसला। सही उत्तर है ग घर के नौकरों को निकालने का फैसला। 19वां प्रश्न है कौन बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी? विकल्प हैं क भेड़ें, ख मुर्गियां, ग बकरियां, घ गाय और भैंस। सही उत्तर है ख मुर्गियां। 20वां प्रश्न है भैंस कब चौकन्नी हो गई? विकल्प हैं क जब बच्चों ने उसके गले में रस्सी बांधी, ख जब बच्चे बर्तन लेकर आने लगे, ग जब बच्चों ने बछड़े को भैंस से अलग कर दिया, घ जब बच्चे भैंस के आगे के दो पैर बांधने लगे। सही उत्तर है घ जब बच्चे भैंस के आगे के दो पैर बांधने लगे। 21वां प्रश्न है जैसे ही पानी छलक कर चाचा जी के ऊपर गिरा उन्होंने क्या सोचा? विकल्प हैं क किसी ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया है, ख आंधी तूफान के साथ भूकंप भी आ गया है, ग नदी में डूब रहे हैं, घ बच्चों ने उनसे मजाक किया है। सही उत्तर है ख आंधी तूफान के साथ भूकंप भी आ गया है। 22वां प्रश्न है कहानी के आरंभ में अब्बा ने बच्चों के लिए कौन सा शाही फरमान जारी किया? विकल्प हैं क जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, ख जो काम नहीं करेगा उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ग जो काम नहीं करेगा उसे हॉस्टल भेज दिया जाएगा, घ जो काम नहीं करेगा उसे अकेले रहना होगा। सही उत्तर है क जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। 23वां प्रश्न है पलंग की दोनों पटियां पकड़े चाचा जी किसे बुरा भला सुनाने लगे? विकल्प हैं क घर के नौकरों को, ख सभी बच्चों को, ग ऐसे शैतान बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को, घ अपनी पत्नी को। सही उत्तर है ग ऐसे शैतान बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को। 24वां प्रश्न है आंगन को झाड़ू देने से पहले वहां क्या छिड़कने का विचार बच्चों को आया? विकल्प हैं क पानी, ख रेत, ग तेल, घ गुलाब जल। सही उत्तर है क पानी। 25वां प्रश्न है मुर्गियां कहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी? विकल्प हैं क घर के अंदर, ख दड़बे में, ग टोकरी के अंदर, घ कसाई खाने। सही उत्तर है ख दड़बे में। 26वां प्रश्न है अंत में सारा घर कैसा नजर आ रहा था? विकल्प हैं क बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था, ख जैसे घर में तूफान आया हो, ग चिड़ियाघर की तरह नजर आ रहा था, घ किसी मंदिर की तरह नजर आ रहा था। सही उत्तर है ख जैसे घर में तूफान आया हो। 27वां प्रश्न है बच्चों को नहलाने के लिए कहाँ से नौकर बुलवाए गए? विकल्प हैं क अपने रिश्तेदारों के घर से, ख दूसरे शहर से, ग पास के बंगलों से, घ दूसरे मोहल्ले से। सही उत्तर है ग पास के बंगलों से। 28वां प्रश्न है कौन मातम मना रहा था? विकल्प हैं क चाची जी, ख हज्जन माँ, ग तरकारी वाली, घ अम्मा अब्बा। सही उत्तर है ग तरकारी वाली। 29वां प्रश्न है भैंस को काबू करने के लिए बच्चों ने क्या किया? विकल्प हैं क बछड़े को खोल दिया, ख उसे हरी घास खिलाई, ग उसे रस्सी से बांध दिया, घ उसे डंडे से पीटने लगे। सही उत्तर है क बछड़े को खोल दिया। 30वां प्रश्न है अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? विकल्प हैं क दिल्ली, ख आगरा, ग मथुरा, घ कानपुर। सही उत्तर है ख आगरा। 31वां प्रश्न है अब्बा ने सारे बच्चों को कतार में खड़ा करके उनका क्या किया? विकल्प हैं क पिटाई की, ख मुर्गा बनने के लिए कहा, ग कोर्ट मार्शल कर दिया, घ उठक बैठक करवाया। सही उत्तर है ग कोर्ट मार्शल कर दिया। 32वां प्रश्न है बच्चों को नहलाने के लिए नौकरों को कितने पैसे देने पड़े? विकल्प हैं क 2 रुपए प्रति बच्चा, ख 50 पैसे प्रति बच्चा, ग 4 आना प्रति बच्चा, घ 1 रुपया प्रति बच्चा। सही उत्तर है ग 4 आना प्रति बच्चा। 33वां प्रश्न है अब्बा ने बच्चों को अंत में क्या हिदायत दी? विकल्प हैं क नौकरों के बदले बच्चे काम करेंगे, ख कोई बच्चा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा, ग हॉस्टल जाने की तैयारी करने को कहा, घ नौकरों से काम सीखने को कहा। सही उत्तर है ख कोई बच्चा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा। 34वां प्रश्न है भैंस के पास आते ही बछड़ा किस काम में जुट गया? विकल्प हैं क इधर उधर दौड़ने में, ख भैंस का दूध पीने में, ग मुर्गियों का पीछा करने में, घ बर्तनों को ठोकर मारने में। सही उत्तर है ख भैंस का दूध पीने में। 35वां प्रश्न है अंत में बच्चों ने क्या निश्चय किया? विकल्प हैं क अब रोज काम करेंगे, ख नौकरों से अच्छी तरह काम सीखेंगे, ग अब पानी भी लेकर वे नहीं पिएंगे,
घ अम्मा अब्बा को शिकायत का मौका नहीं देंगे। सही उत्तर है ग, अब पानी भी लेकर वे नहीं पिएंगे। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, बच्चे कीचड़ से लथपथ कैसे हो गए? उत्तर है, गंदी दरी साफ करने, आंगन में झाड़ू लगाने और पौधों को पानी देने के दौरान बच्चे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सभी में धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक दूसरे पर पानी फेंकने और नीचे गिरने के कारण वे कीचड़ में लथपथ हो गए। दूसरा प्रश्न है, तरकारी वाली मातम क्यों मना रही थी? उत्तर है, तरकारी वाली उस घर में सब्जियां बेचने आई थी। वह रसोइये को मटर की फलियां तोलकर दे रही थी। तभी भेड़ों की नजर तरकारी वाली की टोकरी पर गई। सभी भेड़ें उस टोकरी की तरफ लपकी। तरकारी वाली ने पूरी कोशिश की कि भेड़ें उसकी सब्जियां ना खा पाएं, लेकिन वह उन भेड़ों से अपनी सब्जियां बचा ना सकी। देखते ही देखते भेड़ों ने सारी सब्जियां खत्म कर दी। इतना बड़ा नुकसान होने के कारण तरकारी वाली मातम मनाने लगी। तीसरा प्रश्न है, चाचा जी बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को क्यों बुरा भला सुनाने लगे? उत्तर है, बच्चों ने भैंस को काबू में करने के लिए उनके पैर चाचा जी की चारपाई में बांध दिए, जिस पर चाचा जी सो रहे थे। थोड़ी ही देर में भैंस दौड़ते हुए चाचा जी की चारपाई भी साथ ही खींचती हुई ले गई। चारपाई पहले पानी के ड्रम से टकराया और सारा पानी चाचा जी के ऊपर छलक गया। चाचा जी समझे कि आंधी तूफान के साथ भूकंप भी आ गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें असली स्थिति का पता चला, वह उन लोगों को बुरा भला कहने लगे जिन्होंने इतने शैतान बच्चों को खुला छोड़ दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।